मंडला से खबर 50 दिनों से जनहित के मुद्दों पर धरना जारी, 4 अप्रैल को उग्र आंदोलन की चेतावनी। मंडला जिले की जनपद पंचायत मोहगांव से क्षेत्र क्रमांक 8 के जनपद सदस्य बोध सिंह मरकाम पिछले 50 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे। उन्होंने 13 फरवरी 2026 से क्षेत्र की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया, जो आज तक जारी है। बोध सिंह मरकाम का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। प्रशासन की लगातार अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया। धरना स्थल पर जनपद सदस्य ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं होती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस कड़ी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 4 अप्रैल 2026 को उग्र आंदोलन करने का ऐलान किया। मरकाम ने कहा कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है और वो भी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है और समय रहते कोई समाधान निकलता है या फिर आंदोलन और उग्र रूप लेता है। इस समय मौजूद हैं हम जनपद पंचायत मोहगांव अंतर्गत। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं क्षेत्र क्रमांक 8 से जनपद सदस्य बोध सिंह मरकाम जी, जो लगभग 13 फरवरी 2026 से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक जिला प्रशासन की ओर से इनकी कहीं कोई बात नहीं सुनी गई है और ये लगभग इनको करीब 1.5 माह हो चुका है धरने पर बैठे हुए और आज भी इनके हाथों में निराशा है। हम इनसे बात करते हैं क्या मांगे हैं इनकी और इतने लंबे अंतराल से ये धरने पर बैठे हैं। आप कब से धरने पर बैठे हुए हैं और क्या मांगे हैं आपकी? बोध सिंह मरकाम है और मैं जनपद सदस्य हूँ क्षेत्र क्रमांक 08 से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 13/2/2026 से लगातार मैं जो है धरने में बैठा हूँ अभी। और मेरे मेन मुद्दे ये हैं कि मोहगांव ब्लॉक की विकास ना कि मेरे घर परिवार के लिए कर रहा हूँ, ना कि अपने पर्सनल स्वार्थ इसमें है। मैं अपने मोहगांव ब्लॉक की समस्त विकास के लिए है, क्योंकि मोहगांव ब्लॉक में यदि कॉलेज होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगा। मोहगांव ब्लॉक की जैसे 1 से 5 तक के बच्चे हैं शिक्षा अवस्था में, 1 से 5 तक के बच्चों को एक कमरे में शिक्षा दिया जाता है। 84 85 बच्चे, ऐसे स्कूलों को जो है तोड़कर नया भवन की स्वीकृति दिया जाए, जिससे बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। और हमारे यहाँ मोहगांव ब्लॉक में बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं गांव में, जैसे कि पुल हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, जो 40-50 सालों से बनी हुई है वो समस्याएं, आज तक समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। इसी प्रकार एक और मुद्दा हमारे बीच में आया है ओढ़ारी वसनिया बांध को नष्ट कराने के लिए। तो हम जो है लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही किया जा रहा है। यहाँ के मंत्रियों को भी जानकारी दिए हैं, कलेक्टर को जानकारी दी है, कैबिनेट मंत्री को जानकारी दी है, उनसे बात भी हुई है, विधायक साहब से बात हुई है, लेकिन आज तक कोई शासन प्रशासन के लोग यहाँ आ रहे हैं, ना कोई जायजा नहीं लिया जाता है यहाँ पे। तो आगे आप इतने 1.5 माह से लगभग आपका धरना जारी है, जनहित की मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हुए हैं। आगे क्या कार्य योजना होगी? सर, शासन प्रशासन इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि मैं उसका व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि 1.5 महीना हो गए लगभग। एक हम मड़ैया बना के, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, इतनी औकात नहीं है कि हम जनपद सदस्य हैं। जनपद सदस्य का कोई फंडिंग व्यवस्था नहीं है, बता रहा हूँ मैं। 2.5-3 साल में 3 से 4 लाख रुपया मिलता है। और दूसरी चीज, हमारे पास कोई इनकम की स्रोत नहीं है कि हम जो है पूर्ण रूप से काम कर सकें। लेकिन आम पब्लिक ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया है। जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाना, आज जो है हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम अपनी फंडिंग व्यवस्था नहीं है कि अपने क्षेत्र की विकास करें। आज जो है मुझे मजबूरन जनपद सदस्य होने के नाते जो है एक मढ़वा बनाकर रोड के किनारे मुझे बैठना पड़ रहा है और शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है सर। आगे और क्या कार्य योजना होगी आपकी? लगभग आप 1.5 माह से बैठे हैं और जिला प्रशासन आपकी ओर बिल्कुल ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा, तो आगे ऐसा क्या करेंगे आपकी जो शासन प्रशासन आपकी ओर ध्यान आकर्षित करे? सर, अब बहुत हो चुका है। अब शासन प्रशासन को, आम पब्लिक का दायित्व है और जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि शासन प्रशासन को जगाने का। जिस प्रकार से कुंभकर्ण जो है गहरी नींद में सोई हुई है, उसी प्रकार जो है उसके प्रजा जो है उसको उठाते हैं। उसी प्रकार हम जो है यहाँ के राजा होने के बाद भी हमको उठाना पड़ रहा है यहाँ के शासन प्रशासन को, कलेक्टर को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। अब जो है हम उग्र आंदोलन करेंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 4/4/2026 को, दिन शनिवार।